दोस्तों, समाज में बदलाव और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इतिहास में कई महान लोगों के बलिदान दर्ज हैं। वहीं भारत के इतिहास में भी कई वीरों और महान आत्माओं का योगदान है। दोस्तों, पिछले ज़माने में भारत में कई ऐसे रीति रिवाज और प्रथाएं होती थीं जिनमें से ज़्यादातर आज समाप्त हो चुकी हैं। और दोस्तों, उन्हीं प्रथाओं में कुछ इतनी अजीब और शर्मनाक प्रथाएं भी थीं जिनको कुप्रथा के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, उन्हीं में से एक के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है अमन और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बीस्ट टैक्स नांगेली। दोस्तों, भारत पर कई तरह के शासकों ने राज किया और हर शासक ने अपने हिसाब से ही नियम और कानून बनाए और अपने खजाने भरने के लिए तरह तरह के कर भी लगाए। और उन्हीं में से एक था मूलाकरम यानी कि ब्रीस्ट टैक्स। दोस्तों, ये टैक्स भारत के केरला राज्य में नीची जाति की औरतों पर लगाया जाता था, क्योंकि ऊंची जाति के लोगों को नीची जाति की औरतों का स्तन ढकना अपमानजनक लगता था। इसीलिए उनसे स्तनों को ढकने के लिए टैक्स वसूला जाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रीस्ट टैक्स वसूलने की लागत उन औरतों के स्तन के साइज पर निर्भर करता था। अगर औरत के स्तन बड़े हैं तो उनसे उनके स्तन के साइज और वजन के मुताबिक ही टैक्स वसूला जाता था। इस तरह से ये कर या टैक्स काफी समय तक जारी रहा। लेकिन दोस्तों, फिर एक समय ऐसा आया जब इस टैक्स को खत्म करने के लिए एक लड़की ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और उस लड़की का नाम था नांगेली। दरअसल दोस्तों, 19वीं सदी में केरल के त्रावणकोर में ब्रीस्ट टैक्स लिया जाता था और सभी औरतों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए अपने स्तनों को खुला रखना होता था। लेकिन उसी गांव में एक नांगेली नाम की लड़की रहती थी जो इन कानूनों को नहीं मानती थी। नांगेली एक बहुत ही खूबसूरत और गरीब नीची जाति की लड़की थी। वो जहाँ भी जाती इन कानूनों का विरोध करती थी। नांगेली को कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी, क्योंकि वो ऐसे कानून बनाने वाले लोगों से चिढ़ती थी और वो काफ़ी गरीब भी थी। नांगेली की वजह से काफ़ी औरतों ने भी इस टैक्स का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वहाँ के राजा को ये डर लगने लगा कि कहीं ये प्रथा समाप्त ना हो जाए। और इसीलिए दोस्तों, राजा ने एक दिन अपने मुनीम और कुछ आदमियों को नांगेली के घर जाकर उससे ज़बरदस्ती टैक्स वसूलने को कहा। जब वो लोग नांगेली के घर पहुंचे तब वहां नांगेली और उसका पति घर में थे। राजा के भेजे मुनीम और आदमियों ने नांगेली को बाहर बुलाया और उससे भारी मात्रा में टैक्स की मांग करने लगे। जब वो लोग नांगेली और उसके पति से ज़बरदस्ती करने लगे तो नांगेली अचानक से उन्हें रोककर घर के अंदर गई और एक धारदार चाकू से अपने स्तनों को काटकर उन्हें एक केले के पत्ते पर सजाकर बाहर लेकर आई। दोस्तों, जैसे ही टैक्स वसूलने आए लोगों ने उन्हें ऐसे खून से लथपथ और हाथ में कटे हुए स्तनों को देखा तो वहां से घबरा कर भाग गए। नांगेली ने अपने स्तन काट दिए, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून बह गया और कुछ ही देर में खून की कमी से उसकी मौत हो गई। और दोस्तों, जब नांगेली की चिता जल रही थी तो उसके पति ने भी उस चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, जिसकी वजह से वो पहले सती मृत्यु पाने वाले पुरुष बने। अब दोस्तों, नांगेली के बलिदान की खबर जंगल में आग की तरह तेजी से फैल गई और भारी मात्रा में लोगों ने इस टैक्स का विरोध किया, जिसके बाद सन 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रीस्ट टैक्स को ख़त्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये कुप्रथा कुछ जगहों पर प्रचलन में रही। लेकिन 26 जुलाई 1859 में इसे ब्रिटिश शासन द्वारा जड़ से खत्म कर दिया गया। दोस्तों, नांगेली का बलिदान खाली नहीं गया, जिसकी वजह से वहाँ की औरतों को सम्मान रहित जीने का मौका मिला। दोस्तों, अजीबो गरीब टैक्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगाए जाते थे, जैसे कि आदमियों की दाढ़ी बढ़ाने पर टैक्स, साबुन पर टैक्स, यहाँ तक कि घरों में खिड़कियाँ लगाने पर भी टैक्स देना पड़ता था। खैर दोस्तों, अच्छा है कि ये अभी के समय में नहीं है, वरना काफ़ी दिक्कत हो जाती ना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं मिलूंगा ऐसी एक और अमेजिंग और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है अमन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।